नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। लगातार आपको ऐसी खबरें सुनाया जा रहा है जो अंदर खाने से आ रही हैं। तो अंदर खाने की एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता दूं। लगातार भारत लाइव आपको ये बता रहा है, अलग अलग खबरों में मैंने भी आपको स्पष्ट किया है कि लगता ऐसा है बाहर देखने से या अंदर की जो छोटी छोटी चर्चाएं हैं कार्यकर्ताओं की, उनसे ये स्पष्ट हो रहा है कि तेज प्रताप तेजस्वी में कोई बीच का रास्ता निकलता नहीं नजर नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में लालू यादव ने भी कहीं ना कहीं इस सुलह को कराने से अपने आप को अलग कर लिया है। यानी नेचुरली दोनों भाइयों के बीच कोई संबंध सुधारने का कोई प्रयास चल नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में बताया जाता है कि मीसा भारती भी अपने लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है उन्होंने, और लालू प्रसाद यादव से उन डिमांड्स को वो बहुत जल्दी रखने वाली हैं। यानी पार्टी 2 नहीं 3 फाड़ हो सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं तेजस्वी यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं और अपने लिए बिहार में वो मुकाम स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछले चुनाव में नहीं हो पाया। बहुत कम मार्जिन से तेजस्वी यादव बहुत कम मार्जिन से पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। ऐसी स्थिति में वो पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जनता से संवाद सीधा स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से रिश्ते भी काफी हद तक उन्होंने सुधारने की तरफ एक कदम बढ़ा लिया है। ओबीसी जनगणना और आने वाले समय में जो सिफारिशें हैं मंडल कमीशन की, उनको लागू कराना, जिस तरीके से उन्होंने अपना एजेंडा बना लिया है, आने वाले समय में एक बड़ा वोट वर्ग बिहार का उनके पीछे खड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे में कोई मध्यावधि चुनाव होते हैं तो समीकरण पूरे पलट सकते हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन इन सारे समीकरणों के बीच अपने भाई को नहीं साध पा रहे हैं। तेज प्रताप यादव वाला पूरा किस्सा आपको पता होगा, मैं बहुत तेजी से समझा देता हूं तो क्योंकि इस खबर के लिए वो समझना बहुत जरूरी है। तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह के बीच के विवाद को आगे बढ़ाते हुए जगदानंद सिंह ने पहले तो इस्तीफा प्रस्तुत किया और फिर जब वो नहीं कुछ हुआ तो फिर उन्होंने तेज प्रताप के बहुत करीबी आकाश यादव को पार्टी से उनके पद से विमुक्त कर दिया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं के पोस्टर में तेजस्वी यादव को गायब कर दिया गया था। बाद में जगदानंद सिंह ने स्पष्ट किया कि वो लालू यादव के बाद इस पार्टी में नंबर 2 पर आते हैं और सभी उनसे नीचे ही हैं। ऐसी स्थिति में जगदानंद सिंह के हंटर के नीचे तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं से आ गए और जब ये हंटर चला तो तेज प्रताप यादव इतने आगे बुला हो गए कि उन्होंने तेजस्वी यादव सरीके उनके तेजस्वी के जो मित्र हैं, उनके पीए हैं कहे जाते हैं संजय यादव, उन पर भी हमला कर दिया। और ये सारे हमलों का निष्कर्ष ये निकला कि जो बातें विपक्ष तेजस्वी यादव के लिए तक बोलता रहा वो उनके भाई ने खुद कह दिया। यानी रिश्ते अब सुधरने वाले नहीं हैं। दिल्ली में जिस वक्त राखी के समय में लालू यादव के बुलाहट पर तेजस्वी तेज प्रताप दोनों पहुंचे थे तो रिश्ता सुधारने की कोशिश लालू यादव ने की, लेकिन ये सुधरने वाला रिश्ता नहीं था। लालू यादव ने भी स्पष्ट कर दिया। अब कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव के मन में ये बात है कि उन्हें तेजस्वी यादव से दूर रखा जा रहा है और तेजस्वी भी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उनके मन में नाराजगी और अपनी ही पार्टी, अपने ही परिवार के प्रति जो कहा जा सकता है गुस्सा, जाहिर सी बात है होगा। ऐसी स्थिति में जब उनके करीबी आकाश यादव, जिन्हें छात्र राजद की जिम्मेवारियों से राष्ट्रीय की मुक्त कर दी जाती हैं और वो लोजपा ज्वाइन कर लेते हैं और लोजपा पारस गुट में जाकर वहाँ जो लोजपा का छात्र इकाई है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, तो ऐसे में उनके लिए ये प्रमोशन ही होता है। एनडीए का एक हिस्सा बिहार में लोजपा पारस गुट भी है। ऐसी स्थिति में बताया जाता था कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव और आकाश यादव इनसेपरेबल हैं, उन दोनों की दोस्ती खत्म होने वाली नहीं है। पूर्व में भी दोनों के बीच विवाद हो चुका है, लेकिन दोनों एक साथ ही हर जगह नजर आते रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब तेज प्रताप ने भी स्पष्ट कर दिया कि कोई कहीं जा सकता है, लोकतांत्रिक पार्टी है उनकी, लेकिन इस मुद्दे पर खुलकर अब तक उन्होंने नहीं कहा था कि आकाश यादव को लेकर उनके मन में क्या है। अब बात स्पष्ट हो गई है कि आकाश यादव के पीछे उनकी नजर है और इस इशारे को भी कहीं ना कहीं उन्होंने दे दिया है कि आने वाले समय में एनडीए का हिस्सा वो भी हो सकते हैं। लोजपा के जो वर्तमान राष्ट्रीय छात्र अध्यक्ष आकाश यादव, उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने पूजा करती अपनी तस्वीर को लगाया था। ट्विटर पर इस तस्वीर को कई लोगों ने लाइक और रीट्वीट किया, लेकिन इस ट्वीट को एक शख्स ने लाइक करके कहीं ना कहीं इशारा दे दिया कि आने समय में राजद की संभावनाएं किस तरफ जा रही हैं। जी हाँ, तेज प्रताप यादव ने आकाश यादव के इस ट्वीट को लाइक किया है और लाइक ही नहीं किया है बल्कि कहीं ना कहीं इशारा भी कर दिया है कि आकाश और उनके बीच के रिश्ते समाप्त नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में भारत लाइव की वो खबर कहीं ना कहीं मुझे याद आती है जिसमें हमने संभावनाएं बताई थी, क्योंकि सियासी गलियारे में चर्चा ऐसी हो रही है कि तेज प्रताप यादव के दूत बनकर आकाश यादव एनडीए में गए हैं और आने वाले समय में जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी टूटी और 2 अलग अलग खेमे हो गए, ऐसा ही कहीं
राजद में भी ना हो जाए, क्योंकि राजद में अभी भी तेज प्रताप को लेकर एक अच्छी खासी सिंपैथी का वर्ग बना हुआ है। कई लोग ट्विटर पर आमतौर पर हम देखे जा सकते हैं, राजद के ट्विटर हैंडल्स में कमेंट्स में दिखे जा सकते हैं, जो मांग कर रहे हैं कि तेज प्रताप को कम से कम नेता प्रतिपक्ष नहीं तो कम से कम सीएम इन वेटिंग कम से कम करार दिया जाए। और ऐसी स्थिति में लालू परिवार की स्थिति क्या होगी आप बेहतर समझ सकते हैं। यानी एक तरफ जहां तेज प्रताप की एंट्री का रास्ता साफ हो रहा है, एनडीए में संभावनाएं दिख रही हैं, वहीं तेजस्वी यादव को कमजोर करने के लिए भी पार्टी में कई लोग तेज प्रताप का नाम सामने उछाल रहे हैं। अब अंतिम फैसला तो लालू यादव को लेना है, लेकिन इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।